सर अभी जो हिजाब को लेकर के ये सरकार में जो ये अभी चल रहा है, इस पे आप क्या कहना चाहेंगे, इस पे क्या विचार रखना चाहेंगे? देखिए, हम लोग यहाँ पर सभी पूर्व सैनिक उपस्थित हैं और हम लोग राष्ट्र सेवा करके आए हैं, अपने देश का बॉर्डर पर रक्षा करके आए हैं। तो हम सभी का यही मानना है कि ये हिजाब विवाद जो है कहीं से भी जायज़ नहीं है। इसको कुछ लोग जो है हवा दे रहे हैं। ये हिजाब विवाद बिल्कुल ही हम लोगों की नज़र में कहीं से भी जायज़ नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि देश जो है किसी धर्म के कानून से नहीं चलता है। देश को चलाने के लिए हमारे बुद्धिजीवी महान लोगों ने एक संविधान बनाया है और देश उसी से चलता है। तो मेरा मानना है कि जहाँ भी देश में ड्रेस कोड है, चाहे वो कोई भी संस्था हो, वहाँ पर ड्रेस में ही लोगों को जाना चाहिए। जहाँ पर मान लीजिए शिक्षा के मंदिर है, वहाँ पर शिक्षा ग्रहण करना है तो ड्रेस में जाएं। सेना में भी हम लोग ड्रेस कोड में ही ड्यूटी किए हैं, नौकरी किए हैं। तो ये सब चीज़ें जो है मतलब कि देश हित में है, संविधान से देश चले। और जो लोग भी इसका मतलब कि इस तरह का हवा दे रहे हैं, ये बिल्कुल ही कहीं से भी जायज़ नहीं कहा जा सकता है। हम लोग बिल्कुल इसके खिलाफ हैं और हमारा यही राय है उन लोगों के प्रति कि आप लोग इस तरह का विवाद पैदा ना करें। कभी भी देश में इस तरह का विवाद जो होता है तो इससे देश कमज़ोर होता है। देश को इतने ऊंचाई पर ले जाने में आज की सरकार बहुत कड़ी मेहनत कर रही है और मैं चाहता हूं सभी लोग संविधान का पालन करें और इस तरह के विवाद से बचें। इस विवाद में मैं आग्रह करना चाहूँगा सभी पार्टियों से कि इसको राजनीतिक मुद्दा ना बनाएं और देश को मतलब अच्छा से चलने देने के लिए संविधान का पालन करें। और जो भी लोग, हम एक न्यूज़ में देख रहे थे, एक कोई बयान दे रहा था कि हम लोग इस तरह से इसको अपने को प्रोटेक्ट करने के लिए इसको इस्तेमाल करते हैं हिजाब को। तो आप अपने सभी धर्म के लोग अपने अपने धर्म को मानने के लिए स्वतंत्र हैं इस लोकतांत्रिक देश में, भारतवर्ष में। लेकिन आप जो है उस जगह के बारे में आप क्या कहते हैं? गलत बात है, नहीं चाहिए। सब लोग फौजी है, एक देश होना चाहिए, एक देश होबे करता है। सेना अलग अलग नहीं है, सब एक है। सेना के बात को मानते हैं, जो सेना में रहते हैं 20 साल नौकरी किया, तो सब ठीक है। आनंद बहादुर प्रसाद, हौलदार आनंद। मैं भूतपूर्व सैनिक जगदीश सिंह। हिजाब वाली जो मामला चल रहा है देश के अंदर, देश हित के लिए ये बहुत ज़बरदस्त खतरा है। बस इसके अलावा मैं कुछ नहीं कह सकता। परिचय बता दें। भूतपूर्व सैनिक जगदीश सिंह। हमारा विचार ये है कि जो हिजाब का है, आज के डेट में इसको चुनावी मुद्दा बनाया गया है। हालांकि हिजाब एक प्रकार का कोई ड्रेस कोड किसी भी संस्था के लिए नहीं माना जाता है। हिजाब क्या है, एक धार्मिक प्रवृत्ति का वो है पहचान कि हाँ ये इस धर्म से ताल्लुकात रखते हैं। मगर हिजाब किसी भी संस्था में ड्रेस कोड का ही पालन करना चाहिए। ये हिजाब हो गया अपने पर्सनली किसी भी आदमी का, अपने काम में उसको यूज़ कर सकता है, अपने तरीके से यूज़ कर सकता है। मैं किसी संस्था के अंदर उसको इंटरफेयर नहीं कर सकता है। कल को ऐसा भी हो सकता है जो पारसी है वो बोले मैं अपना ड्रेस कोड पहन के जाऊँगा, मुस्लिम है वो अपना ड्रेस कोड पहन के जाना चाहेंगे, हिंदू अपना पहन के जाना चाहेंगे, सिख अपना पहनेंगे, फिर वो संस्था का डिसिप्लिन भंग हो जाएगा। इसलिए संस्था को मान्यता को रखने के लिए उसके ड्रेस कोड को पालन करें। और जैसे ही इलेक्शन ख़त्म होता है देखिएगा, उसके बाद कोई हिजाब का कहीं से कोई नहीं सुनाई देगा, न ओवैसी साहब बोलेंगे न कोई बोलेगा। धन्यवाद। मैं हरे किसान सिंह, भूतपूर्व सैनिक, डिफेंस कॉलोनी, दानापुर। आपका क्या कहना है? हिजाब तो किसी भी सूरत में स्कूल कलर कोड में नहीं आता है। स्कूल का जो यूनिफॉर्म कोड है उसी में बच्चों को जाना चाहिए।
कोई धार्मिक संकेत ना हो कि हम हिंदू हैं, मुसलमान हैं, सिख हैं, ईसाई हैं। इस तरह से स्कूलों में प्रदर्शन ठीक नहीं होता। किसी भी सूरत में जो स्कूल का यूनिफॉर्म कोड है उसी के ध्यान रखते हुए बच्चों को स्कूल जाना चाहिए। अपना परिचय बताओ। मैं रामबली दुबे, ऑनली कैप्टन, एक सर्विसमैन, बिहार रेजिमेंट। हिजाब के बारे में जो विवाद चल रहा है, हिजाब जो है एक किसी धर्म विशेष का प्रतीक है, इसलिए हिजाब पर तो कोई विवाद होना ही नहीं चाहिए। जैसे कि हम फौजी हैं और फौज का एक ही ड्रेस है, उसी को पहन करके हमारे हिंदू भाई, मुस्लिम भाई, सिख भाई, चाहे जो भी धर्म के मानने वाले हैं, जो फौजी कोड है उसी पर जाते हैं। मैं आपके मीडिया के माध्यम से उस बच्ची से पूछना चाहता हूं और ओवैसी साहब से पूछना चाहता हूं कि क्या बच्ची उस दिन से पहले कभी स्कूल में हिजाब पहन करके गई थी? यदि गई थी तो गलत है, यदि नहीं गई थी तो ये 5 राज्यों के चुनाव को देख करके ये एक मसूबा बनाया गया है कि किसी तरह देश में अशांति फैले। इसलिए हम पूर्व सैनिक ये चाहते हैं कि जिस भी संस्था में हो, उस संस्था का जो कोड है उसी के आधार पर ड्रेस पहन करके जाना चाहिए। और यही मेरा मानना है और मुझे आशा है कि पूरे देश के पूर्व सैनिकों का या सैनिकों का ही भी मानना होगा। जय हिंद, जय भारत। मैं ऑनरी कैप्टन देवीदत्त सिंह, बिहार रेजिमेंट। अच्छा चलिए, हाँ छूट गया था, चलिए। क्या विचार है सर हिजाब के बारे में जो विवादित ये लोग कर रहे हैं विवाद? हाँ, ये बहुत ही समझे कि निंदनीय और सारे संसार के लिए बड़ा बैड ही न्यूज ये गया, क्योंकि हमारा देश सब धर्म को मानने के लिए सर्वसम्मति से सबको संस्कार और उतना ही उसको महत्व देता है जितना हर एक धर्म को देता है। लेकिन संस्था जो है वो अपना एक कोड रखती है, एक अपना उसका डिसिप्लिन है, एक अपना यूनिफॉर्म है। हाँ, ये बहुत ही समझे कि निंदनीय और सारे संसार के लिए बड़ा बैड ही न्यूज ये गया, क्योंकि हमारा देश सब धर्म को मानने के लिए सर्वसम्मति से सबको संस्कार और उतना ही उसको महत्व देता है जितना हर एक धर्म को देता है। लेकिन संस्था जो है वो अपना एक कोड रखती है, एक अपना उसका डिसिप्लिन है, एक अपना यूनिफॉर्म है। उसमें उसको उसी तरह से जाना चाहिए जो वहाँ का है। ये जानबूझ के इस तरह से फैलाना और इसके मार्फत कई आदमी उसमें गलत भी जा करके उसी ड्रेस में जा करके और वहाँ कर सकते हैं। आदमी भी जा सकता है, औरत भी जा सकती है, मिलिटेंट भी जा सकता है, माने हर कोई जा सकता है। उसके कोई वो आइडेंटिफाई नहीं कर सकता क्योंकि ऊपर से ढका हुआ होता है। हम लोग सिक्योरिटी के हिसाब से बता रहे हैं कि हिजाब जो है, हम श्रीनगर में रह चुके हैं, एक्समैन हम लोग हैं। जब श्रीनगर में हम ड्यूटी सिक्योरिटी के हिसाब से हम बोल रहे हैं, हम लोग एक्समैन हैं, श्रीनगर में नौकरी कर चुके हैं। भुड़का और इसमें जो भी है सिक्योरिटी गलत कर देते हैं लोग, उसके आड़ में मिलिटेंट्स और वो लोग वो कर देते हैं, कहते हैं कि हम ये ऐसे हैं वैसे हैं, और उसको छुपा करके ये लोग भुड़का में चाहे हिजाब में वो लोग आदमी भी पहन लेता है और पहन करके हम लोगों को नुकसान करने की कई बार ऐसा कोशिश किया है कि तो हम लोग पहचान लिए, आइडेंटिफाई कर लिए और उनको हम लोग अलग कर दिए हैं। ऐसा हमारे साथ पूर्व देखा गया है और हम उसको कोशिश किए हैं कि बंद किए हैं। तो इससे देश में गलत होगा, सिक्योरिटी के हिसाब से भी देश इसको नकार करेगा, कारण कि ये ठीक नहीं है। अपना घर में पहने उनका वो है, बाहर में स्कूल में पहनने का कोई मतलब नहीं। इसे सरकार देश के लिए अच्छा नहीं है।